दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अमर मनोरोग एंड नशा खिड़ाऊ केंद्र, जो कि फगवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा है। 3 महीने डिपेंड्स हो कितना देर से नशा कर रहे हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट। मनोरोग यहाँ पर केवल डॉक्टर ही नहीं, काउंसलर्स और सारी टीम वर्क है, जिसके साथ वो बंदा नशा छोड़ता है। साथ में फैमिली मेम्बर को भी बुला के फैमिली थेरेपी कर देते हैं। वो मैरिटल डिस्प्यूट होता है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ में क्यों आए, क्या कारण है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि कई बार ये होता है कि पेशेंट है जो वो नहीं हमें बताता। सबको होता है कि हम यहाँ दवाई लेने आ रहे हैं, ये चीज़ बाहर ना चल जाए, क्योंकि आजकल लोग है जो एक मेंटल इलनेस का जो एक स्टिग्मा है, लोगों को ये है कि हमें पागल सोचा जाता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अमर मनोरोग एंड नशा खिड़ाऊ केंद्र, जो कि फगवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा है, और गल कर रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी के साथ, जो लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। विश्वनाथ जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। ओके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कि नशा जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार बंदा लग जाता है तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ प्रयास किया है और सैकड़ों की गिनती में पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी दी है। क्या कहना चाहेंगे? ये नशा यूजुअली 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लेते रहते हैं पेशेंट। तो हम तो इधर हमारे पास आता है, हम यूरिन टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं पहला वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जब ले रहे तो यूरिन टेस्ट में आ गए तो हम बाद में फाइल बना लेते हैं। फाइल बना के क्या क्या प्रॉब्लम है और नशा कौन कौन सा नशा करता था, तो ओपिएड हो गया, अल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, और साथ में कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है, कोई बीमारी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो भी साथ साथ में वो भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एक नशा वो है जो शौक़ से लोग करते हैं, और एक नशा वो है जो लोग मजबूरी में होता है कि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गया, किसी का डिप्रेशन में चला गया कोई बंदा, किसी का कोई परेशानी हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि 2 तरह से जो लोग नशे में जाते हैं और दोनों का इलाज यहाँ पर है? तरीका आप बता रहे हो, दो वो जस्ट रीजंस होता है ये एडिक्शन के लिए। एक तो शौक़ से फ्रेंड्स से मिल के वो कर लेते, बाद में एडिक्शन बन जाता है। एक दूसरा है वो माल अडाप्टिव बिहेवियर बोलते हैं, वो जब स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से बचाने के लिए वो नशा करना शुरू कर देता है, बाद में वो एडिक्शन बन जाता है। वो दोनों तरीका पेशेंट आ जाता है इधर छोड़ने के लिए। वो हम अच्छे से काउंसलिंग भी हो जाता है, साथ साथ में ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। वो ट्रीटमेंट का कोर्स होता है 3 महीने, डिपेंड्स हो कितना देर से नशा कर रहे हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट शेड्यूल बना के उस हिसाब से शुरू कर देते हैं। काउंसलिंग जिसका कि बहुत बड़ा रोल है, क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग और मेडिसिन दोनों चीज़ें मैटर करती है? जब बंदा नशे में आता है तो उसको काउंसलिंग कुछ नहीं होती, क्योंकि वो नशे में होता है, तो उसको तो फिर उस टाइम पर डिटॉक्सिफिकेशन और मेडिसिन उसके साथ ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, जब वो समझने लग जाता है, फिर उसको काउंसलिंग का सहारा लिया जाता है और उसको इस नशे से बचाया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है अमर मनोरोग, यहाँ पर केवल डॉक्टर ही नहीं, काउंसलर्स और सारी टीम वर्क है, जिसके साथ वो बंदा नशा छोड़ता है। काउंसलिंग का फर्स्ट टाइम काउंसलिंग इतना असर नहीं होता है, बिकॉज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं साथ साथ में क्या क्या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ओसीडी हो गया, कोई भी साथ में प्रॉब्लम है, वो जब ट्रीटमेंट असर होना शुरू कर देता है, बाद में ही वो काउंसलिंग का इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है। सो स्टार्टिंग में काउंसलिंग का इतना ये नहीं देते। जब थर्ड और सेकंड थर्ड फॉलोअप में काउंसलिंग का असर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। उसमें काउंसलिंग में ज़्यादा फोकस करता है सोशल इश्यूज़ क्या है, फाइनेंशियल फैमिली इश्यूज़ क्या है, साथ साथ में फैमिली मेम्बर को भी बुला के फैमिली थेरेपी कर देते हैं। वो मैरिटल डिस्प्यूट होता है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते साथ साथ में। सो ये जॉब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करता है इधर। अगर बच्चे जो हैं वो मैरिज एज में होते हैं और पेरेंट्स को होता है कि चल इसकी मैरिज कर दो और ये ठीक हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे कि जब वो एक बार एडिक्ट है तो उस स्टेट में मैरिज नहीं करनी चाहिए, और
पेरेंट्स को उसको किसी बढ़िया डॉक्टर से पहले ट्रीट कराकर फिर ही उसको जीवन साथी को भी ज़िंदगी मतलब जो उसकी ख़राब ना हो। सही है, रिवील करना चाहिए पहला, बिफोर मैरिज सब कुछ रिवील करना चाहिए, तब पहला ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद ही जब आदमी सेटल हो जाता है तभी वो शादी का बात होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये नशा शादी के बाद अपने आप छोड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो ब्रेन डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर पहला ट्रीटमेंट देना चाहिए, बाद में ही वो सब कुछ हैंडल करना चाहिए। चाहेंगे कि अमन मनोरोग में आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पेशेंट, वैसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दल में धसे हुए थे, उनको भी नई ज़िंदगी दी है। और ये सेंटर एक रे फॉर होप जैसे हम बोल सकते हैं, वो पेशेंट्स के लिए है। इतना रोज़ आता है हंड्रेड्स में, सो बहुत लोग इसमें ऑलरेडी छोड़ चुका है, नशा भी छोड़ा है और ये ट्रीटमेंट भी हमने बंद किया है। सो बहुत लोग उस वजह से फैमिली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो फैमिली मेम्बर भी बाद में आके हमको बोल के जाता है, मतलब हम पूरा ठीक हो गया हमारा बच्चा करके। सो भावना जी क्या कहना चाहेंगे कि अमर मनोरोग जो एक आस्था का केंद्र बना हुआ लोगों के लिए, और इसमें केवल मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग, जिसमें आप लोग उसको बंदे को इस जोन में लेकर जाते हैं, उसकी सारी मन की दशा जो है उसके साथ जब डिस्कस करते हैं तो वो एक तरह से खाली हो जाता है, उसको एंजॉइंग माइंड होना शुरू हो जाता है उसका। और वो मेडिसिन प्लस काउंसलिंग जब दोनों चीज़ें करता है तो इस बुरी दलदल से बाहर आता है। सबसे पहले हेलो, मेरा नाम भावना शर्मा है, मैं यहाँ पर काउंसलर हूँ। तो देखो, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं सबसे पहले तो हम उन्हें काउंसल करते हैं कि क्यों वो इस नशे में पड़े, कि क्यों उन्होंने ये लेना शुरू किया। क्योंकि नशा लेने के बहुत कारण हो सकते हैं, कि जैसे बंदे ने कोई फैमिली स्ट्रेस से लिया है, या फिर हो सकता है कि आजकल जैसे मोस्टली तो यही कहते हैं जी हमने मज़े में ले लिया, कोई कर रहा था तो हमने कहा कि चलो एक बार कर लो, ठीक है। तो हम पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो इस चीज़ में पड़ा क्यों है। क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग आके नहीं कहते हैं, उन्हें बस ये होता है कि नहीं, हमें शायद ये सोचते हैं नशा हमें गोली चाहिए और नहीं। बट हमें सबसे पहले, मेरा जो ये काम है, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि वो क्यों नशा कर रहा है, उसका क्या इसके पीछे का कारण है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा प्रोसीजर है काम करने का, मैं पहले पेशेंट को सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आप इस चीज़ में क्यों आए, क्या कारण है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि कई बार ये होता है कि पेशेंट है जो वो नहीं हमें बताता, उसे ये लगता है कि मेरी जो चीज़ है मैं शायद अगर यहाँ पर बताऊँगा तो मतलब बाहर डिस्क्लोज़ हो सकती है वो चीज़। तो सबसे पहले मुझे यही जानना होता है, और सबसे पहले हम ये बताते हैं कि अगर हम आपसे जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मेरी और पेशेंट की बात हो रही है, तो वो यहीं तक है, मेरे तक है और एक डॉक्टर तक है। कि मतलब सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि हम पेशेंट से बात करते हैं वो एक फ़ाइल में और एक डॉक्टर तक है। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि अगर हम यहाँ पे, होता है मतलब जितने भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं सबको होता है कि हम यहाँ दवाई लेने आ रहे हैं, ये चीज़ बाहर ना चल जाए। क्योंकि आजकल लोग है जो एक मेंटल इलनेस का जो एक स्टिग्मा है, लोगों को ये है कि हमें पागल सोचा जाता है, या मतलब कि एक नशेड़ी है, ये बाहर बात जाएगी नहीं। तो मेरा सबसे पहले होता है कि मुझे ये जानना है कि वो नशे में क्यों पड़ा है, और ताकि मैं उसकी पूरी हेल्प कर सकूँ। उसे कोई विड्रॉल्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसे हम पर्सनली सेक्शुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग नहीं डिस्कस कर पाते अपनी ये चीज़। तो मेरा पूरा यही होता है, और जो भी मेरे फॉलोअप्स होते हैं मैं उनमें ये ट्राई करती हूँ कि जो भी है मन में कोई उदासी है या कुछ भी है, चुप रहते हैं, तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो नहीं आ पा रहे, तो आप आओ, इंडिविजुअली भी आप आ सकते हो हमारे पास। कि ये नहीं है कि आप जब दवाई का फॉलोअप है आप तभी आओ। मैं यही कहती हूँ पेशेंट को कि देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीच में मेडिसिन से कोई दिक्कत आ रही है, मन उदास रह रहा है, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जब आपकी डेट है मुझे इसी पे नहीं, मैं कहा मैं यहाँ पे बैठी हूँ, डॉक्टर्स है, मैं भी अवेलेबल, तो आप आके बात कर सकते हो। इस तरीके से मेरा प्रोसीजर शुरू होता है।